गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एसके भारती आज एक नए टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ। हर पॉलिटेक्निक स्टूडेंट जो पास आउट होने के बाद जॉब जब ढूंढने जाता है तो ये सोचता है मैं किस तरह की जॉब को लूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, सभी के दिमाग में चलती हैं ढेर सारी नौकरियाँ, लेकिन फिर उनके दिमाग में चलता है सबसे ज़्यादा पैसा किस में मिलता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पैसे वाले नौकरियाँ कौन कौन सी हैं, हमें किस ओर जाना चाहिए। तो मैं आज आपको पॉलिटेक्निक के बाद 5 वैसी नौकरियों के बारे में बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा पैसा देती है, जहां से ज़्यादा अर्न आप कर सकते हैं। उस जॉब की तैयारी करके आप उस जॉब में आप अपना जगह सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मैंने हेडिंग भी डाला है पॉलिटेक्निक के बाद टॉप 5 पैसे देने वाली कौन कौन सी नौकरी है, वो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। सबसे पहला 5वें नंबर पे आता है, पहला नहीं 5वें नंबर पे आता है आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट। यस, असिस्टेंट लोको, एक और वीडियो मैंने बनाया है, इसमें असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में भी मैंने बताया था। असिस्टेंट लोको पायलट ट्रेन ड्राइवर होते हैं और इनकी सैलरी 28,000 से 32,000 से शुरुआत होती है। ये मिनिमम वैल्यू बता रहा हूँ मैं, इससे ऊपर है। ठीक है, अब हो सकता है इसकी रिवाइज्ड वैल्यू इससे भी ज़्यादा हो। अभी आई थिंक लगता है 42,000 से ऊपर इसकी सैलरी जा रही है। तो आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट ये बहुत ज़्यादा पैसे वाला नौकरी है। एक्चुअली में इसमें ओवर टाइम की भी नौकरी मिलती है, ओवर टाइम के भी पैसे मिलते हैं। जब आप जॉब करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, यानी ट्रेन जितनी देर आपको चलाना है ठीक है, ट्रेन लेट हो गई तो और एक्स्ट्रा पैसे बनते हैं। तो ये एक पैसे वाला जॉब है और बहुत ज़्यादा पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट इसको प्रेफर करते हैं। हालांकि इसमें एक दो ब्रांच वाले ही एलिजिबल होते हैं, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले को एलिजिबिलिटी मिलती है। ठीक है, तो ये दो ब्रांच वाले इसको भरते हैं। 5वें नंबर के बाद चौथे नंबर की जॉब है वो आती है सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसयूज। पीएसयूज का फुल फॉर्म मैंने बताया था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। यस, ठीक है, पीएसयूज में ढेर सारे जॉब आते हैं, नवरत्ना, महारत्ना, ठीक है, मिनी रत्ना, ऐसी बहुत सारी कंपनियां होती हैं। जैसे मैंने नाम बताया था, इंडियन ऑयल, भेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, सेल, ऐसी बहुत सारी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सरकार चलाती है, सरकार के अधीन चलता है वो, और उसमें बहुत सारे वैकेंसी आती है। एक तरह से ये सरकारी नौकरी ही है। इसकी सैलरी अलग अलग सब जगह होती है। तो मैं अप्रॉक्स एवरेज लेके चला हूँ, 30,000 से 32,000 से शुरुआत होती है। इसके बाद और जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन उनकी सैलरी उसी के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा ही होगा, मैं एकदम मिनिमम लेके चल रहा हूँ। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी सैलरी ठीक है क्या मिलेगी। मैं इससे ज़्यादा ही सैलरी की एक्सपेक्टेशन दूंगा क्योंकि इसमें और भी अलायंस जोड़ते हैं, महंगाई भत्ता, ट्रांसपोर्टेशन भत्ता, बहुत सारे भत्ता और अलायंस बोलते हैं इसको आप। ठीक है, वो ऐड होगा तो और ज़्यादा पैसा मिलने वाला रहेगा। तो चलते हैं, ये चौथे नंबर की हो गई। तीसरे नंबर की कौन सी वैकेंसी है सर? ठीक है, डिफेंस की वैकेंसी, यानी रक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी नौकरियां आती हैं। रक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले है इसरो, टॉप लेवल की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च के क्षेत्र में है, या आप इसको डिफेंस में भी बोल सकते हैं। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इंडियन नेवी, इंडियन नेवी में कोस्ट गार्ड की वैकेंसी भी आती है आपके लिए। तो ये भी ठीक है, एक बहुत ज़्यादा पैसा देने वाली ये जॉब है और बहुत ही क्या बोलते हैं, हाई क्वालिटी जॉब होती है। यहाँ पर आपको पूरे एजुकेशन का यूज़ भी होता है और इसकी सैलरी भी 32 से 35,000 से शुरुआत होती है। ये इससे ज़्यादा ही होती है, अब तो इसकी 42,000 से ज़्यादा हो गई है। ठीक है, ओके, इससे ज़्यादा सैलरी हो गई है। तो अब बड़ा हो गया, पिक्चर मैं छोटा कर दे रहा हूँ आपके सामने, आइए। ये हो गया तीसरा। दूसरा नंबर का जो जॉब है आपके सामने, दूसरे नंबर का जो जॉब है वो आर आर बी जेई जूनियर इंजीनियर की जॉब है। और ठीक है, जूनियर इंजीनियर यानी कि जितने भी रेलवे की वैकेंसी होती है उसमें जूनियर इंजीनियर के पोस्ट आते हैं। मोस्टली इसमें सभी ब्रांच के बच्चों के लिए वैकेंसी आ जाती है और इसकी सैलरी स्टार्ट होती है 34,000 से 38,000, यानी कि ज़्यादा और इससे ज़्यादा सैलरी है। ठीक है, मोस्टली अब 50 से 52,000 के आसपास मिलती है, तो 50 से 52,000 के आसपास आप इसको मान सकते हैं। ठीक, ओके। तो ये आरआरबी जूनियर इंजीनियर भी एक पैसे वाला जॉब है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है इस नौकरी को जब वैकेंसी आती है तो। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, एसएससी जेई। अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल की डिग्री है, मैकेनिकल की डिग्री है और सिविल की डिग्री है, तीन ब्रांच, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, तो ये सबसे टॉप लेवल की जॉब होती है। इस जॉब को कोई नहीं छोड़ना चाहता है। यानी कि एक तरह से समझिए कि अगर ये जॉब हो गया तो पॉलिटेक्निक सफल माना जाता है कि आपने पॉलिटेक्निक की जो पढ़ाई की है
डिप्लोमा इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, ये सफल हो जाता है और इसमें आप अपने आप को सिक्योर मान लेते हैं। तो ये सबसे टॉप लेवल की जॉब है और इसकी भी सैलरी 34,000 से 38,000 के आसपास से स्टार्ट होती है और इससे ज़्यादा ही है। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसी और अलग अलग अलाउंस मिलते हैं। ठीक है, तो ये थी डिप्लोमा के क्षेत्र में टॉप 5 वैकेंसीज जो आपको यहाँ पर बताया मैंने। चलिए अगले वीडियो में किसी और चीज़ों पर वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू।